बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन बात आप लोगों से तो करनी है। और फिर हमने खान साहब को कहा कि नहीं खान साहब, आज छुट्टी नहीं हो सकती, आप हमें टाइम दें। उठ के बैठे हैं तो खान साहब बैठे हैं। बहुत अहम वीडियो है। नया साल 2024 शुरू होने वाला है। कुछ ही दिनों, मतलब बहुत कम वक्त जो है वो रह गया है। 2024 में कौन से बरूज हैं? 3 बरूज खास तौर पे हम डिस्कशन जब कर रहे थे तो खान साहब ने बताए, जिनके लिए ये साल जो है वो खुशकिस्मतियां लेके आएगा। दौलत जो है इन बरूज के ऊपर मेहरबान होगी। मरीख जो है वो उसके अरूज का वक्त है 2024 में। तो एम ए शहजाद खान साहब, सबसे पहले तो ये मरीख के हवाले से बताएं कि इसके अरूज का वक्त है, सो क्या इसका मतलब है और मुझे या लोगों को क्या फायदा होगा? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, 2024 का साल का जो बादशाह है वो मंगल है और वो तल्लु हो रहा है मशरिक से 17 जनवरी को। और 2024 साल का जो मंत्री कह ले या वजीर कह ले वो शनि है। अच्छा चलो, अब शनि में तो बेशुमार मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। हुक्मरान दुनिया में हो या इस खित्ते में हो, उनका बर्ताव आवाम के लिए कितना अच्छा नहीं साबित होगा। इंतजामिया हो, ऐसी बात। मंगल साल का जो है बादशाह है, और इससे भी जो खित्ते में इलेक्शंस होंगे, सिविल वार्स देखता हूँ, लड़ाई झगड़े तबाहियां, ये चीजें, कुदरती आफात, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें इसमें हैं। महंगाई है, ये ऐसी चीजें हैं। लेकिन यार ये तो एक आम सी जनरल बात कर दी मैंने। लेकिन वो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको 2024 बहुत अच्छा होगा? जिनका देखिए, अलीफ और आइन वाले जो लोग हैं, इनका बेहतरी होगी। जो मुश्किलात इन्होंने देखी हैं, आइंदा साल में इनकी कामयाबी होगी। इसमें मर्द हो औरत हो। अच्छा, अलीफ आइन लाम और ये भी, ये इनके जो इन्होंने 100% नुकसान किया, तो 2024 में ये 70% फायदे में आएंगे। ओके। चाहे वो एजुकेशन हो, सफर हो, बिजनेस हो, शादियां हो, एंगेजमेंट्स हो, रिलेशनशिप्स हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात। अच्छा, बेहतरीन जो 100% चलेंगे वो है बे और वाव वाले लोग। उनको बर्क राशि कहा जाता है, यानी कि टॉरस वाले 100%, बल्कि 200% भी ये आगे निकल सकते हैं। बे से बुशरा, बे से बिल्कीस, वाव से वर्दा, वाव से वकास, ये लोग बहुत आगे निकलेंगे। इनको 100% से भी ज्यादा ये बेनिफिट्स होंगे। लेकिन ये बिजनेस में जाएं, प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से, ट्रांसपोर्ट से, पेट्रोल पंप से, एग्रीकल्चर से, और एजुकेशन में एमबीए से जाए, सिविल इंजीनियर बने, इस तरह की चीजों में जाए तो इन्हें बहुत अचीवमेंट्स मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी। खान साहब, बे और वाव आपने बोला कि टॉरस हैं। जो अलीफ एन आपने बताया, इसको हम क्या कहेंगे? वो मेघ राशि वाले, बुर्जे हमल वाले हैं, एरीज कहा जाता है। एरीज। अलिफ आइन एरीज लाम ये वाले यानी एरीज। एरीज, टॉरस, और उसके बाद तीसरा बुर्ज कौन सा है? तो उसके बाद एफ वाले लोग, जिनको हम कहते हैं सेजिटेरियस और मुश्तरी, जो है उनका प्लैनेट है, उनका गुरु। अब बात यह है कि ये जो फे वाले लोग हैं, एफ से फेमीदा, फरवा, इनका बड़ा एक टॉप टाइम आ रहा है। शादी से हो, लाभ, काम, कारोबार, टेक्निकल काम हो, मार्केटिंग से रिलेट हो, ट्रैवलिंग से रिलेट हो, जिनकी औलादे नहीं, औलादे जिनकी शादियां नहीं, शादियों का साल आ गया है, इन्हें इंशाल्लाह अचीवमेंट्स मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी, बेहतरीन कामयाबी। एक और है जो 70% पे जो है वो आएंगे, वो मकर राशि वाले हैं, जीन खे गाफ वाले लोग, जो कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी कहा जाता है। ये 70% अचीवमेंट्स लेंगे 2024 में। औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी हो, किसी भी काम में, किसी भी शोबे में जाते हैं, उन्हें उसमें कामयाबियां मिलेंगी, अरूज मिलेगा, और ये दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे। यानी कि आस्ता आस्ता, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आहिस्ता आहिस्ता आगे अचीवमेंट्स, कामयाबी।
और 2025 में वो टॉप पे आ जाएंगे, अरूज पे आ जाएंगे, 100% प्लस में चले जाएंगे। अच्छा, एक और है, उसे हम कहते हैं कुंभ राशि, एक्यूरियस एस वाले लोग, इनकी सेहत ना तो आ रही, सेहत अच्छी नहीं रही, और इनको सीने पे ज्यादा इफेक्ट होगा, हुआ है बल्कि, लंग्स कह लें, लिवर कह लें, हार्ट कह लें। तो ये एस वाले लोग, कोई भी शर्मीन हो, साइमा हो, कुंभ राशि जिसे एक्यूरियस कहा जाता है, इनकी सेहत जो है बेहतरी की तरफ जाएगी 2024 में। यानी कि इन बीमारियों में जो मुब्तला है, जो तो तशवीशनाक हालत में है, वो तो चलो मेडिकल है, लेकिन जो कम परेशान है, कोई हल्का फुल्का कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है, तो सेहत याबी की तरफ जाएंगे और इनका फाइनेंस बेहतर होगा। ये कोई चीज खरीदना चाहें तो 2024 अच्छा रहेगा। लेकिन 2024 में या सारी जिंदगी कभी भी आपने पार्टनरशिप नहीं करनी। ये कुंभ राशि एस वालों को, एक्यूरियस वालों को कह रहा हूं। अच्छा, जज्बाती बड़े होते हैं, गुस्से में कदम उठा जाते हैं और उसके बाद दोबारा सोचते हैं गलत हो गया, फिर सुलह की तरफ जाते हैं या फिर अपनी गलती देखते हैं, किसी ना किसी तरीके से शेक हैंड कर लेते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, शाह खर्च होते हैं, पैसा खुला आएगा लेकिन ठहरेगा नहीं, नेचर है। तो अपनी नेचर को कंट्रोल करें, अपने आप को फंसाने की कोशिश करना, कोई प्लॉट ले लें इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन पूरी कानूनी जांच पड़ताल के साथ, और उससे फिर आपके एसेट्स बनेंगे जी। ओके। अच्छा खान साहब, ये जो स्पेसिफिक एक मामला होता है जिसपे सबसे ज्यादा लोग सवाल कर रहे होते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, दौलत नहीं आ रही, एक तो ये सवाल आता है और दूसरा सवाल लोगों की तरफ से आता है कि शादी नहीं हो रही, कब होगी, ये सवालात आते हैं। तो दौलत और शादी, ये तमाम जो आपने 5 बरूज बता दिए हैं, ये सब लोग इसके अंदर आते हैं, इस दायरे के अंदर आते हैं जिनके ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। अब कुछ लोग हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़ाहिर है प्रोफेशन में तो नहीं, तो वो जी। अपनी तालीम की डिग्रियां कंप्लीट करते जाएंगे। जो प्रोफेशन में आ गए हैं, अपने प्रोफेशन में निकलेंगे, और जो शादी करना चाह रहे हैं, की रुकी उनकी शादियां होंगी। जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं बैरून मुल्क के हवाले से, उनका ट्रैवल हो जाएगा। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, यानी कि ये एज के साथ बातें हैं। अब कोई ऐस में बच्चा 5 साल का तो मैं कमाई जा रहा है, जा रहा है बिजनेस कर, अच्छी एज के हवाले से है। 5 साल वाला या 7 साल वाला बच्चा एस में है, उसको नंबर अच्छे आएंगे, पास करेगा। यानी कि हर हवाले से जो इंसान की जिंदगी का जाती सब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। खान साहब, खास तौर पे फाइनेंस का मामला जिन लोगों का खराब होता है, उनके लिए कुछ सदका या कुछ तस्बीह आप बताएंगे? देखिए, फाइनेंस के लिए तो यही है कि एक तो जो हम समझते हैं कि कुछ लोग नेचर के हवाले से पैसे को विदाउट प्लान खर्च देते हैं, मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते। अब एस वाले लोग हैं, विदाउट प्लान करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करते। एफ वाले लोग विदाउट प्लान मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करते। तो ये तो नेचर के हवाले से हैं। बाकी जो बी और डब्ल्यू वाले लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो मैंने कहा था। जो फिर जीम खे गाफ वालों की मैनेजमेंट अच्छी है, जो मैंने बताया था। अलिफ और आइन वाले लोगों की मैनेजमेंट बेहतर है। दो जो स्टार्स हैं, एक एक्यूरियस है और दूसरा सैजिटेरियस है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। ओके। तो खैर, रिजल्ट बढ़ाने के लिए तो जो है, तो मैं तो यही कहता हूँ, जब आप में कोई भी काम शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह तो आपने पढ़नी है। किसी से पैसा देना है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिल में बढ़ के दे दे, वो पैसा वापस आएगा। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं आपको। जी जी। और दूसरी चीज ये है, या रज़ाकु या फत्ताहु की तस्बीह पढ़े आप। फजर की नमाज के बाद पढ़े, असर की नमाज के बाद पढ़े, इंशाल्लाह रिज़्क में बरकत होगी। आप परिंदों को, घर की बची रोटियां होती हैं, छत पे डालें। आप कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको बाहर जो घर की बची रोटियां दें। जो बिल्लियां होती हैं घरों में आती हैं, इनको दें, आपके रिस्क में इजाफा हो जाएगा जी। इसमें खान साहब, आखिरी सवाल इस वीडियो का, आपने बताया कि 17 जनवरी से जो है वो मरीख आ जाएगा अरूज पे, यानी तलू हो रहा होगा। खान मशरिक साहब, से मशरक से। खान साहब, ये 17 जनवरी से लेके कहां तक ये अरूज अरूज पे रहेगा, कब तक? देखिए, ये तलू और गुरूब तो होता रहता है और इसकी टाइमिंग है। सवाल अच्छा है, लेकिन अभी मैंने उसको लिखा नहीं है, वो फिर बताएंगे आपको।
तो चलिए, लेकिन ये तनूर ग्रुप होता है, और एक ग्रुप और होगा शनि, सैटर्न, वो मेरे ख्याल से 12 फरवरी को हो रहा है ओके। ग्रुप। चलें, जी। हम इसको रख लेते हैं। हम ज़ाहिर है आप इस पे वर्क कर लेंगे तो उसके बाद हम नाज़रीन के लिए लेके आएँगे। बहुत शुक्रिया एमए शहज़ाद खान साहब आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कुछ सवालात हों तो खान साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पे चलता रहा है वीडियो के दौरान। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।